लेकिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का जीवन देखो, उन्होंने अपने अल्प वय के उस छोटे से शिष्य को मात्र दीक्षा के संस्कार नहीं दिए, अपितु उनके भीतर जितना भी ज्ञान था वो सारा का सारा ज्ञान उन्होंने आचार्य विद्यासागर महाराज जी को उड़ेल दिया है ना। अमृत की एक बूंद पर्याप्त होती है, और एक बूंद भी मिल जाए तो व्यक्ति तृप्त हो जाए। लेकिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने वह जो ज्ञान का अमृत था वह पूरा अपने शिष्य विद्यासागर जी को उड़ेल करके दे दिया, और ये कहा कि अपने संघ को गुरुकुल रूप बनाना। आज हम देख रहे हैं मात्र 3 महीने का वह अंतराल अभी घटित हुआ कि हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की सुसमाधि संलेखना के साथ संपन्न हो गई। लेकिन उन्होंने जो अपने संघ को तैयार किया, जो संस्कार दिए, वो संस्कार युग युगांत तक जीवित रहेंगे, ये विश्वास हम सबको है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने अपने मान का कैसे मर्दन किया होगा, जिनके पास इतना ज्ञान का अथाह भंडार था, जो चारित्र के शिरोमणि थे, लेकिन जीवन के अंतिम समय में अपने मान को मर्दन करके वो प्रसंग अपने सामने आप उस दृश्य को लेकर के आओ कि वो दृश्य कैसे होगा कि जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने अपना सब कुछ मुनि विद्यासागर को दिया, अपना पद भी दे दिया, ज्ञान भी दे दिया, जब वो पद लेने के लिए तैयार नहीं थे, उस समय आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने कहा था मुनि विद्यासागर जी से कि तुम्हें गुरु दक्षिणा में कुछ तो देना पड़ेगा। अब विचार करो, उधर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा था, लेकिन यहां पर देखो कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने अपने शिष्य विद्यासागर जी से कुछ दक्षिणा में मांगा नहीं था, अपितु अपने मान का मर्दन करके गुरु दक्षिणा में अपने पद का त्याग करके और मुनि विद्यासागर जी को उस सिंहासन पर बिठाया और अपना आचार्य पद दे दिया। यह है श्रमण संस्कृति, जहां पर गुरु अपने शिष्य को सब कुछ दे देता है, सब कुछ दे देता है, सब कुछ दे देता है। बस